आपको भी याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशंस बनाए और फ्रेमवर्क ऐसा सेट करे जो कि एक्सेप्टेबल रहे सभी कंट्रीज़ के लिए। तो ये बात फाइनली सच होने वाली है। अभी इंडिया खुद ही इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। पहले तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद यूएसए, चाइना या फिर बड़े जो नेशंस हैं वो कुछ ना कुछ आगे लेकर आएंगे, लेकिन आखिर इंडिया को ही ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। इंडिया अभी डेवलप करने जा रहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्रिप्टो करेंसीज के लिए, क्योंकि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं तो उन्होंने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट तो सभी करना चाहते हैं, सर्वाइव भी सभी कंट्रीज करना चाहती हैं विद दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन इसकी मिस यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस कारण कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क लाना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि इंडिया की तरफ से क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। इंडिया ही यहाँ एक नया क्रिप्टो करेंसीज को लेकर लॉ भी बनाएगा। दूसरा ये कि चाइना, बहुत समय से जब चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया था वही एक ऐसा टाइम था जब क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हुए, ओवरऑल मार्केट सारी नीचे गिरना शुरू हो गई थी। लेकिन अभी चांसेस बन रहे हैं कि चाइना भी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने वाला है। तो ये मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो भी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो वॉट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम का वॉफ्ट प्रीमियम नहीं अभी तक लिया, अगर आप वीआईपी मेंबर नहीं है तो आप सिर्फ $30 में बन सकते हैं। तो ये ऑफर सिर्फ दिवाली तक है, तो दिवाली तक आप ये ऑफर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि $30 में एक महीना आपको मिलने वाला है। लगातार कॉल्स एंड सिग्नल्स मिलते रहेंगे ताकि आप भी इस बेयर मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ इंडिया की ही। तो इंडिया अभी अज्यूम कर रहा है कि प्रेसिडेंसी मिलने वाली G20 की 1 साल के लिए, दिसंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक 2023 के, और इसी दौरान कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप किए जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जो कि सारी कंट्रीज़ के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो एक्चुअल में ये अपडेट मैंने आपको पिछले हफ्ते दे दी थी कि ये जो इंडिया है G20 प्रेसिडेंसी में आने वाला है, या फिर G20 का जो मीट होने वाला है वहाँ पे बहुत कुछ नया बताएगा, जिसमें यूके, यूएस जैसे बड़े बड़े नेशंस भी हैं। यहाँ जितने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड वर्ल्ड बैंक और इसी के साथ सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो भी यहीं पे इकट्ठे होने वाले हैं। तो जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ हम ग्लोबल रेगुलेशंस लेकर आएंगे, तो शायद इंडिया ही अब ऐसा करने वाला है ताकि जितना भी रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर, तो ये सारा का सारा खत्म किया जाए। क्योंकि आपको भी पता होगा पहले हमारी जो लोन ऐप्स हैं इंडिया में, कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि चाइना की ऐप्स हैं, पैसा इंडिया में से निकाल कर चाइना में भेजा जा रहा है, जो कि एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और गलत तरीके से पैसा बाहर भेजना वो भी बहुत गलत चीज़ है, जिसमें वज़ीरक्स और बाइनेंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ लगभग 19 कंट्रीज़ आई हैं इकट्ठी। तो यहाँ सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज को लेकर ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकॉनमी को लेकर भी कुछ ना कुछ डिस्कशन होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस में रिसेशन पॉसिबल है। फिलहाल तो इन्फ्लेशन आ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते रिसेशन आएगा। और इसी के साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा का पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसीज में जाता रहा या फिर फेक प्रोजेक्ट्स में जाता रहा, जैसे कि लूना या टेरा जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो पैसा हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और कोई एक ऐसा अननोन पर्सन, एनोनिमस पर्सन अमीर होकर बैठ जाएगा और पूरी इकॉनमी वर्ल्ड की हाथ से बाहर निकल जाएगी और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी। इसी के साथ अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सब कुछ भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन एक बात आप खुद बताओ कि क्या अभी क्रिप्टो करेंसीज इस तरीके से डिसेंट्रलाइज रहेंगी या नहीं, क्योंकि हम जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए करें क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, जहाँ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कोशिश कर रही है कि इसके ऊपर कंट्रोल जमाने की। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल जमाएगी तो कुछ ना कुछ फिर ऐसा निकल करके आएगा जहाँ गवर्नमेंट का फिर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त जो चाहिए वो सिर्फ टैक्स के ऊपर ही फोकस्ड है कि हमें टैक्स मिले या फिर हमें पता चले कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन कितना कमा रहा है, और उसका ताकि हम भी एक हिस्सा ले पाएँ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी चीज़ें मैं मानता हूँ कि टेरर फंडिंग है या फिर अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग, वो चीज़ें गलत हो सकती हैं जिनसे इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई अमीर हो रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी का खुद का कमेंट है कि यहाँ ठीक है पैसा कमाया जा रहा है ट्रेडिंग करके, बाइंग एंड सेलिंग करके क्रिप्टो करेंसीज का, वहाँ प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है। लेकिन वो देखना चाहते हैं कि यहाँ ऐसा भी क्या इस्टेब्लिश कर दिया गया है, ये ऐसा प्रोजेक्ट क्या बना रहा है, इसका पर्पज़ क्या है, कि क्यों यहाँ से पैसा बन रहा है और कैसे आ रहा है। अब देखो, इनको समझ नहीं आ रही है, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है कि हमें पता भी नहीं है और दुनिया में इतना ज़्यादा पैसा बन रहा है, जिस कारण ये अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट के पास तो यही 2-4 बातें हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, ड्रग मिसयूज़ की बात करें या फिर इसी के साथ अगर हम बात करें टेरर फंडिंग की, तो ये 2-4 टॉपिक हैं, उसी को घुमा फिरा के इन्होंने हमेशा यही बोलना है कि क्रिप्टो करेंसीज बंद हो जानी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी ना भी हो तो भी होंगी ही होंगी, क्योंकि जिसने ये काम करना है वो तो हमेशा कर ही लेगा।
अब आखिर में अगर मैं फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ आरबीआई का कहना यह है कि कोई भी करेंसी नहीं है जब तक वो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं लॉन्च करी जाती, सेंट्रल बैंक के द्वारा मार्केट में इशू नहीं करी जाती। तो आप खुद सोच सकते हैं, इनको बस यही है कि हम खुद इशू करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी है, वरना क्रिप्टो करेंसी कोई है ही नहीं। तो आखिर गवर्नमेंट का मकसद एक ही है कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना। अब हम बात करेंगे कि यहाँ क्रिप्टो करेंसीज को लेकर चाइना का क्या कहना है, क्योंकि जो ट्रॉन के सीईओ हैं जस्टिन सन, तो उनका मानना यह है कि चाइना बहुत ही जल्द एक्सेप्ट करने वाले क्रिप्टो करेंसीज को बिल्कुल वैसे ही अपनी क्रिप्टो करेंसीज को लाने वाला है, और मे भी आने वाले समय में फिर से सबसे ज़्यादा जो माइनिंग होने वाली है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होने वाली है, वो चाइना में ही होगी। तो एक बार सच बताऊँ ना, जो डंप आया ना, इस स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ चाइना नहीं करी थी, हमेशा चाइना के द्वारा कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आती रही कि चाइना क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला है, और वो जिस दिन सच हो गया उसके बाद क्रिप्टो करेंसी सारी नीचे आनी शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद कई सारे ऐसे बुरे इवेंट आए, फॉर एग्जांपल जैसे लूना ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, और अभी जैसे कि यूएस दिखा रहा है कि उनमें इन्फ्लेशन बहुत है, उनकी इकॉनमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, फिर रिसेशन आ जाएगा। तो ये सब बातें हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने कुछ एसेट्स जो बाय किए हैं, या फिर जो अच्छे एसेट्स हम सजेस्ट करते रहते हैं वो आपने बाय किए हैं, वो होल्ड करो, आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा ये कि अगर आप हमारी ट्रेडिंग की कॉल्स को फॉलो करते हैं, सिग्नल्स को फॉलो करते हैं टेलीग्राम के ऊपर, अगर आप वीआईपी मेंबर बन जाते हैं तो आपको वहाँ बेयर मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो खास हमारा जो मकसद है, मेन मकसद, वो सिर्फ यही है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। तो जो जस्टिस सन है उनका कहना है कि चाइना फ्रेंडलियर बनने वाला है, क्रिप्टो करेंसीज की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ावा करेगा, एंटी बिटकॉइन बनेगा, और इसी के साथ एंटी माइनिंग भी बन जाएगा चाइना। तो एंटी क्रिप्टो नैरेटिव के देखते हुए जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं वो भी एक्सेप्ट करी जाएंगी। तो अगर सीबीडीसी एक्सेप्ट किया जाता है तो सीबीडीसी ऑब्वियस ही बात है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन किया जाएगा, जिस कारण चाइना में भी सबसे बड़ा अडॉप्शन होगा आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसीज का। और अगर चाइना शुरू कर देगा तो वहाँ माइनिंग फिर से बहुत बड़े लेवल पे होगी, और इट वुड बी ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, यानी कि हम भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो हम यहाँ कोई भी अभी एनालिसिस नहीं कवर करने वाले बिटकॉइन का, इथेरियम का, या फिर इसी के साथ जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देंगे, वॉफिट ऑफिशियल के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।